Hello, my dear guys. Yours is the welcome in my YouTube channel Gautam English Empire. Today, I am to teach you about pronouns. We are in the last stage, or we can say finishing point. My dear students, मैं आज आपको प्रोनाउन की क्लास को ख़त्म कर दूंगा। आज की लास्ट क्लास है प्रोनाउन की। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट हमारा जो विज़न है, जो इंग्लिश सीखने का है, वो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे ख़त्म होगा, मैं कुछ एक यूनिक इन्फॉर्मेशन, एक यूनिक जो नॉलेज है, मैं वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे नाउन ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने कुछ ऐसे एक्स्ट्रा जानकारी दी जो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से वो बहुत ही हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है। प्रोनाउन की क्लास भी आज मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मैंने प्रोनाउंस पे काफ़ी डिटेल आपको बताया है। कोई भी ऐसे पहलू नहीं है, कोई भी ऐसे एस्पेक्ट्स नहीं है जो आपसे अछूते हों, बशर्ते उन्हें आप अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से उनको पढ़ना है, तभी आप अच्छे से कुछ कर पाएंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको जो बाकी 2 प्रोनाउंस बचे थे, वो आज आपको मैं इस क्लास में फिनिश कर दूंगा। इंग्लिश सीखने का मकसद सिर्फ एग्ज़ाम्स क्रैक करना ही नहीं है। एग्ज़ाम्स तो आप क्रैक कर ही जाएंगे, लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि मैं एक अच्छा से इंग्लिश ऑरेटर बनूं, एक इंग्लिश स्पीकर बनूं? क्योंकि इंग्लिश बोलना एक अपने आप में आर्ट है। Speaking English is an art, and it can be achieved only through strife, to struggle. अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो ये जो बोलने की जो कला है, जो कैपेसिटी है, वो आपकी बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। तो लैंग्वेज आप सीखेंगे तो आपको ग्रामर की जो बोलने की ट्रिक होती है, जो शुद्ध इंग्लिश होता है, जो प्योर इंग्लिश होती है, जो ब्रिटिशर्स या अमेरिकन बोलते हैं, तो उसमें आप डिफरेंस को समझ पाएंगे। क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश अलग है और अमेरिकन इंग्लिश है। क्योंकि हमारे देश में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, लेकिन आप कंप्यूटर्स में देख लीजिए तो वहाँ पर आप अधिकतर आप अमेरिकन डिक्शंस पाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंग्लिश बहुत मदद करती है। अगर इंग्लिश आ गई ना, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप हर भाषा दुनिया के सीख सकते हैं। चाहे वो जर्मन हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे वो लैटिन हो, चाहे इटालियन हो, कोई भी भाषा हो, इंग्लिश के द्वारा आप सीख सकते हैं। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो फिर आप कोई भी भाषा सिवाय हिंदी और संस्कृत के आप नहीं सीख सकते। तो मेरा जो क्लास है, जो मेरे पढ़ाने का जो मेरा मोटिव है, तो वो है अल्टीमेट नॉलेज है। वो नॉलेज प्रोवाइड कराना, यही मेरा ध्येय है। और आते हैं सीधा टॉपिक पे, पॉइंट पे, और हम आज करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि लास्ट के 2 ही बचे हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। तो वो भी आज हम फिनिश करेंगे इस आज के सेशन में। जैसे देख रहे हैं एम्फेटिक, एम्फेटिक का मतलब होता है एक तरह की एम्फेसिस करना, जोर डालना। क्या करना? जोर डालना। वो कैसे डालेंगे वो मैं अभी बता देता हूँ, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस और कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। यानी कि ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। क्या होते हैं? ये जो आपका एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। देखिए, मैंने आपको कंपाउंड प्रोनाउंस के बारे में बताया था, वो अगर याद होगा, आपने मेरे वीडियोस, मेरी क्लास को अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपको जरूर याद होगा। तो ये भी एक तरह का जो एम्फेटिक प्रोनाउन है आपका, वो कंपाउंड पर्सनल, यानी कि ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो आपके पर्सनल प्रोनाउन से बनता है। क्या बनता है? पर्सनल प्रोनाउन से बनाते हैं, और उसमें हम कुछ ऐसा जोड़ते हैं कि वो कंपाउंड हो जाता है। यानी कि 2 वर्ड को जोड़कर हम एक एम्फेटिक प्रोनाउंस बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं भाई? एम्फेसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए। मैंने बताया ना, जोर डालेंगे तब आप उसको समझ में आ जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊं कि कंपाउंड आपका जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो कैसे बनाते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, और आपने इसमें सेल्फ, यहाँ पे मान लीजिए आपका माई है। अब माई में क्या करेंगे? आप सेल्फ ऐड करेंगे। क्या करेंगे? सेल्फ ऐड करेंगे, सेल्फ। तो ये क्या बन जाएगा आपका? माई सेल्फ। इसी को बोलते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, जो कि वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। ये बात आप जान चुके हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं, डीप स्टडी करते हैं। आई माई सेल्फ विल डू इट टुमारो। मैं स्वयं इसे कल करूंगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर सेल्फ लगा है, माई में सेल्फ जोड़ेंगे तो माई सेल्फ। देखिए, इसमें क्या करना है, एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है कि जो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के बिल्कुल बगल में होगा, यानी कि साथ में यूज किए जाते हैं।
तो यहाँ पे देखो आई आपका सब्जेक्ट है और आई के तुरंत हमने क्या लगा दिया, एम्फेटिक प्रोनाउन। तो यहाँ पे हो गया आई माई सेल्फ, यानी कि मैं स्वयं या मैं खुद इस कार्य को कल करूंगा। तो यहाँ पे खुद पे जोर डाला जा रहा है, स्वयं पर जोर डाला जा रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। आई होप ये चीजें आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन, ये याद रखना। अभी पिछली जो मैंने लेक्चर दिए थे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने सीखा होगा, अगर आप होगा तो एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ये माई सेल्फ होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है ये नहीं आता। अगर ये सब्जेक्ट के बाद तुरंत आ गया तो ये आपका एम्फेटिक हो जाता है। लेकिन जब ये दूर हो जाए, जैसे यहां मैं लिख के बताता हूं, आई डू इट माई सेल्फ, माई सेल्फ। अब यहां पे देख लो, आई यहां पर है, आई यहां पर है। अब यहाँ आई के बाद तुरंत नहीं आया, आई के बाद आपका वर्ब आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आती है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वो आपका आ जाता है, जैसे यहाँ पे। बस इतना सा डिफरेंस है इसमें, और यही आपको समझना है, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट के जस्ट पास में होता है, इसलिए मैं बार बार आपको यही एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आप इसे समझें। सेकेंड है वी आवरसेल्व्स विल सी द मैजिक, यानी कि हम स्वयं ये जादू देखेंगे। तो देखो यहाँ वी क्या है, सब्जेक्ट है, और वी के बाद तुरंत क्या आया है, आवरसेल्व्स, ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउंस हुआ, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही आएंगे, यही आपको नोटिस करना है, यही आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। यू, यू सब्जेक्ट है, योरसेल्फ, यानी कि यू योरसेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, यानी कि आप स्वयं इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तुरंत हमने एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं ऐसा कहा था। तो यहाँ पे देखिए हिमसेल्फ आया, ही है तो हिमसेल्फ हो जाएगा, यू है तो योरसेल्फ हो जाएगा, योरसेल्फ होता है, वी है आवरसेल्फ होता है, आई है माई सेल्फ होता है। शी हरसेल्फ सेड सो, वो स्वयं ऐसा कहती है। तो यहाँ पे देखो हरसेल्फ आया, तो हरसेल्फ क्या है, ये सब एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि तुरंत सब्जेक्ट के बाद यूज किए जा रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपका एम्फेटिक प्रोनाउन आता है। इट वाज टोल्ड सो बाय द टीचर हिमसेल्फ, यानी कि ये स्वयं टीचर के द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पे देखो टीचर है, टीचर थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे देखिए हिमसेल्फ आया कि नहीं आया, ये देखिए तुरंत एम्फेटिक प्रोनाउन। मैंने बताया कि बिल्कुल अपने सब्जेक्ट के पास में ही वो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, यानी कि हमने प्राइम मिनिस्टर को स्वयं देखा था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर स्वयं को हमने देखा। तो यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर है और ये प्राइम मिनिस्टर के लिए हिमसेल्फ आया है, ठीक है, वी के लिए नहीं आया है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर के लिए आया, जैसे टीचर में आया था वैसे इसमें भी आया। तो इस तरह से भी यूज किए जाते हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन ये वाले जो हैं ये एग्जाम्स में कैसे दे सकता है, यहाँ पे देखेगा इट वाज टोल्ड सो बाय द टीचर। अब यहाँ पे इट है तो इट सेल्फ कर सकता है, वी है तो यहाँ पर अवर सेल्फ करता है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गलत। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये अपने पास वाला ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन लेता है। द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी बिग, क्योंकि टाउन स्वयं अपने आप में बहुत बड़ा नहीं है। तो अब यहाँ देखो टाउन क्या है, एक प्लेस है, तो अब इसके लिए हम इटसेल्फ का यूज करेंगे, क्या करेंगे, इटसेल्फ का। तो इसलिए टाउन के जस्ट बगल में हमने एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया। दे themselves admitted their guilt, वे स्वयं उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं themselves है, दे है तो themselves हो जाता है। आई होप ये चीजें आप समझ चुके हैं और किस तरह से आप एम्फेटिक प्रोनाउन को जाना। अब थोड़ा देख लेते हैं, अपने एग्जाम्पल समझा उसके बारे में, अब देखते हैं कि कैसे आप एम्फेटिक प्रोनाउन को आप बना लेते हैं। अगर आपने यहाँ पर माई लिखा और प्लस सेल्फ आपने जोड़ा तो ये हो जाता है माई सेल्फ। इस तरह से आप रिफ्लेक्सिव भी बना सकते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर ये यूज होता है तो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, अगर सब्जेक्ट के बाद कुछ वर्ड के बाद अगर आता है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता है। दोनों में बस यही अपना इतना डिफरेंस है। अब यहाँ पे अवर प्लस सेल्व्स क्या करेंगे, सेल्व्स, क्योंकि वी प्लूरल है तो यहाँ पे हो जाएगा अवर सेल्व्स हो जाता है, क्या हो जाता है, अवर सेल्व्स, ठीक है। अब यहाँ पर यू प्लस सेल्फ, सेल्फ भी होता है तो यहाँ हो जाएगा योर सेल्फ, योर सेल्फ, यू सेल्फ नहीं योर सेल्फ होता है। फिर यहाँ पर एक फिर आता है योर प्लस
सेल्व्स। अगर प्लूरल सेंस है तो योर सेल्व्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योर सेल्व्स, प्लूरल में है तो। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा ही। अब यहाँ पे इसमें भी सेल्फ जोड़ेंगे तो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन बनेगा, हो जाएगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। अब यहाँ पर हर लेंगे, यहाँ भी सेल्फ जोड़ेंगे तो हो जाएगा हर सेल्फ। ठीक, यहाँ पर दे होगा तो यहाँ पर सेल्फ्स होगा, क्योंकि प्लूरल है तो सेल्फ्स होता है, तो यहाँ हो जाएगा देम सेल्व्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देम सेल्व्स। क्या हो जाएगा? देम सेल्व्स। यहाँ पे देम सेल्व्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दे अलग हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए देम के साथ सेल्फ जोड़ेंगे तो देम सेल्व्स हो जाता है। अब यहाँ पर इट जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? इट, इसमें भी सेल्फ हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इट सेल्फ। क्या हो जाएगा? इट सेल्फ। तो देख रहे हैं ये सब क्या है? आपके एम्फेटिक प्रोनाउन है। लेकिन अब एक चीज़ मैं और भी बता देता हूँ, आई रहेगा तो तुरंत क्या करेंगे? माई सेल्फ, आई माई सेल्फ होता है। यहाँ पे वी है, अवर सेल्फ, तो यहाँ पे वी होगा तो अवर सेल्फ हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी कि आई के लिए ही आप माई सेल्फ लगाते हैं, वी के लिए ही आप अवर सेल्फ लगाते हैं। अब यहाँ पर यू है तो यू के लिए भी योर सेल्फ लगाते हैं, और यहाँ अगर प्लूरल सेंस में है यू तो योर सेल्फ हो जाता है। देख रहे किसके साथ क्या लगेगा? ही है तो हिम सेल्फ हो जाएगा। अब यहाँ पे शी है तो हर सेल्फ हो जाएगा, और यहाँ पर दे है तो देम सेल्फ हो जाएगा। इट है तो इट सेल्फ हो जाएगा। टाउन है, कुछ भी हो जाएगा तो हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, इनके तुरंत बाद ये आपके एम्फेटिक प्रोनाउंस आते हैं, ये याद रखना है, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल्स में आपको बताया था। तो अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया, इसमें समझना भी कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा अपना यूज योर नूडल्स, मतलब थोड़ा सा तो ब्रेन लगाना पड़ेगा, बाकी बहुत ही सरल है। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये आखिरी आपका प्रोनाउन है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। देखिए, अगर आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को समझने में आपको 1% टाइम नहीं लगेगा। मैंने सेंटेंस के बारे में कभी बताया तो उसमें आप जाकर अगर देख लीजिए तो आपको सेंटेंस आपको समझ में आएगा। तो ये जो आज का जो लास्ट प्रोनाउन है वो है आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। देखिए, एक्सक्लेम करना, एक्सक्लेम का मतलब होता है विस्मय करना, आश्चर्य करना, सरप्राइज कर देते हैं ना, सडन शॉक होता है, वो होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। तो इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में कुछ खास नहीं है, बट देख लेते हैं, और इसकी जो पहचान है वो भी आप समझ जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। ए प्रोनाउन यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। यानी कि वो प्रोनाउन होते हैं जो एक्सक्लेमेशन करते हैं, यानी कि विस्मय करते हैं, आश्चर्य करते हैं, शौक प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इन इट एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको ये दिख जाएगा तो आप बता लोगे कि यह एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, क्योंकि मैंने 10 टाइप्स के आपको प्रोनाउन बता डाले हैं, और 10 टाइम्स अगर आपने अच्छे से नहीं समझ पाया तो फिर क्या होगा। इसलिए आप उसको रिवाइज करें या फिर मेरे वीडियोस आप देखकर फिर से आप समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। व्हाट बोलते हैं ना, व्हाट नहीं होता, व्हाट होता है। ये देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, स्टिल हेयर, यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स के बाद हम क्या करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते। क्या स्टिल हेयर? वो अभी भी यही है। आई थॉट यू हैव गॉन होम लॉन्ग एगो, मैंने सोचा तुम घर जा चुके होगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, हैरान व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है, ये आपका हुआ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। व्हाट, क्या बोलते हैं ना, आश्चर्य से करते हैं, व्हाट, क्या। यू डोंट नो अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एट ऑल, क्या तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पता है। तो यहाँ पे आश्चर्य देखो व्यक्त किया जा रहा है, सरप्राइज व्यक्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, तो इससे यह विदित हो गया कि यह एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। ओफ, कहते हैं ना, अरे यू हैव अनडन कंप्लीटली, तुम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं उफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ अच्छा नहीं हुआ। व्हाट, ही कुडंट लिफ्ट 50 kg ऑफ वेट, क्या वो 50 किलो का भार भी नहीं उठा सका। तो यहाँ पे देख रहे हैं सब में हम सब आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, तो ये हुआ आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। सॉरी, मुझे दुख है, आई कैन हेल्प यू नो लॉन्गर, अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देख रहे हैं सब में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है। इससे आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि ये आपके एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हैं। तो आज का जो मेरा सेशन है, जो काफ़ी लंबे समय से प्रोनाउन की क्लास में आपको पढ़ा रहा था, वो आज
एक अध्याय समाप्त हुआ और इसके आगे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जो नॉलेज होती है इन रिगार्ड ऑफ इंग्लिश वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप इंग्लिश सीखते रहिए मेरे साथ, गौतम इंग्लिश एम्पायर के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए थ्योरी के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक सीखते रहिए इंग्लिश। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्ते।